मिला? 5, 6, 7 वचन, 3 अध्याय, 5, 6 और 7 वचन। तू अपनी दृष्टि का तू अपनी समझ का सहारा न लेना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके मतलब उसी को याद करके क्या करना? सब काम करना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, हम सभी से बातें करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारी होना ना, आज जो संदेश है, जो शीर्षक है परमेश्वर के आज्ञाकारी होना ना, परमेश्वर के आज्ञाकारी मतलब ये बहुत ही जरूरी है। बोलते कि हमने मैं अपना खुद का विचार बता रहा हूँ, खुद की सोच बता रहा हूँ कि कभी कभी लोग ऐसे मिलते हैं जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो कहते हैं कि पास्टर सही है परमेश्वर पे विश्वास करना, लेकिन मसीही जीवन जीना बहुत कठिन है। मसीह जीवन जीना क्या है? कठिन है। कितने लोगों को लगता है कि मसीह जीवन जीना कठिन है और विश्वास करना आसान है? कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं मसीह जीवन जीना कठिन है? कोई नहीं सोचते? परिपक्व लोग। अगर मसीह जीवन जीना अगर आसान है, अगर मसीह जीवन जीना आसान है तो हम भटक क्यों जाते हैं? या हमारा मन कहीं और क्यों भटकने लगता है? मतलब जब हम लोग देखते हैं इस संसार में हम रहते हैं, हम संसार के लिए हम संसार में रहते हैं, लेकिन हम मसीह जीवन में प्रवेश करते हैं, जब चलने की कोशिश करते हैं, मतलब कठिन उनको लगता है, मालूम है, कठिन उनको लगता है जो संसार के चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। मसीह जीवन उनके लिए कठिन लगता है जो मसीह संसार की चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्हें क्या लगता है? मतलब कठिन लगता है, इसलिए कलीसिया भी नहीं आते। इसलिए कलीसिया में अपने कामों को महत्व देना, क्योंकि एक विश्वासी जब मसीह जीवन जीता है तो बोलते कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किसी चीज से, यानी कि समझौता नहीं करेगा किसी चीज से। कोई भी आ जाए, सॉरी नहीं आ सकता। आज हमारी सभा पहला, आज हमारे लिए सभा पहला। तो तुम्हारे हम मसीह जीवन में हम लोग बहुत ही ज्यादा लचीला होते हैं। लचीला का मतलब समझते हो? ढीलापन या झुक जाना। ढीलापन है, लचीला है, झुक जाना। अगर हम जब सोचने लगते हैं इन बातों के बारे में तो हम इज़राइल को लेते हैं। इज़राइल के अंदर भी बहुत ज्यादा लचीलापन था और वो कभी भी लचक जाते थे, कभी भी ढीलापन हो जाते थे। परमेश्वर के कार्य को साइड में रख देते थे। ये लचीलापन उनका, कि जब परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र से निकालता है और उन्हें लेकर आता है और उनको रास्ते में जब भी जो जरूरत पड़ा, भूख लगा तो स्वर्ग से मन्ना, प्यास लगी चट्टान से पानी। परमेश्वर हर चीज समय में पूरा करता है, लेकिन उनका लचीलापन ऐसा था कि थोड़ा देर के समय वापस कहा हमको क्यों लेके आया यहाँ पे।
और वही लचीलापन के कारण 11 दिन का रास्ता उन्हें 40 साल लगा। लचीलापन के कारण 11 दिन का रास्ता। सब लोग फोन बंद कर देना, जिसकी पास है फोन बंद कर देना, समझे? लचीलेपन के कारण 11 दिन का रास्ता है उनको, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मालूम कि लचीलेपन के कारण 40 साल उसमें घुमा तरक्की के मालूम है। थोड़ा कुछ अच्छा चल रहा है तो हालेलुया शुरू है, ओ सेना जय जयकार करे। अब थोड़ा सा क्या परमेश्वर हमको मारने के लिए लाया है, हमें दुख देने के लिए लाया, ऐसी परमेश्वर। एक विश्वासी भाई था, बहुत परमेश्वर का भय रखता था, बहुत परमेश्वर का भक्त था, बहुत ही करीबी परमेश्वर से संबंध रखता था, बहुत ही नजदीकी रिश्ता था। अचानक उसके गांव में क्या हो गया, बहुत बड़ा बारिश आने लगा, बहुत बड़ा बाढ़ आ गई। तो क्या क्या मालूम, जैसे जैसे पानी बढ़ते गए वैसे से छत पे चढ़ना शुरू कर दिया। और उसके लिए मुझे मालूम मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा जीवन है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर जरूर मेरी मदद करेगा, इस बाढ़ से मुझे रक्षा करेगा। और देख रहा है क्योंकि उसका घर सबसे ऊपर था, बाकी सब लोग का थोड़ा नीचे नीचे था, तो बहुत सारे गांव के लोग डूब के मर गए। जब वो ऊपर पहुंचा, बोला देख रहा है पानी बढ़ते जा रहा है, अब उसने घुटना टेका, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। घुटना टेका, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु मेरी मदद करो, प्रभु मेरी मदद करो, प्रभु मेरी मदद करो। अचानक देख रहा है तो मालूम है, कभी भी कहीं गांव में या कहीं बाढ़ आती क्या थी, मिलिट्री फोर्स है, आर्मी के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वो तब हवा भरने वाले स्टीमर जैसा लेके जाते हैं, लोगों को बचाते हैं। और तो लेके गए उसके पास, भाई आ जाइए, अरे भाई उठ इधर, बोला नहीं मेरा परमेश्वर आने वाला है। बोला अरे उठ आजा, नहीं मेरा परमेश्वर खुद आएगा मुझे लेके जाने के लिए। उसके बाद स्टीमर आया ना, जैसे बाढ़ होती है तो स्टीमर लेके आया, उसको आवाज दे रहे हैं, चल भाई आजा मेरे पास। नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रभु जरूर आएगा, मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पे, मेरा परमेश्वर जरूर आएगा, मुझे यहाँ से निकालेगा, मुझे विश्वास है। फिर परमेश्वर ने देखा, फिर वापस हेलीकॉप्टर भेज रहा है, हेलीकॉप्टर रस्सी डाल रहा है, उसके सर की तरफ टच किया कि देखेगा वो मेरी तरफ, आवाज आ रही हेलीकॉप्टर का, आजा मेरे पास आजा, देख मैं इधर आया, आजा, हम लोग बचाने के लिए आए तुम लोगों को। नहीं मेरा परमेश्वर खुद आएगा। मर गया। हम सोचे कि वो प्रार्थना कर रहा था, मरा क्यों, है ना, अक्सर होता है, मर गया, परमेश्वर के सामने गया, बहुत क्रोध से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, उसके अंदर इतना क्रोध की पूछो मत। परमेश्वर तुझे मालूम नहीं, मैं इतना विश्वास करता था, तेरे पीछे चलता था, तू जहां बोलता था मैं वहां पहुंच जाता था, सेवकाई के लिए हर जगह में प्रार्थना के लिए उपस्थित रहता, लेकिन तू क्यों नहीं आया मुझे समय बचाने के लिए, जब मैं उस बाढ़ के समय में फंसा हुआ था? क्यों नहीं आया परमेश्वर, क्यों नहीं आया मेरी मुसीबत के समय तो वहां पे? परमेश्वर कहा कूल डाउन, ठंडा हो जा, धीरज धर, मेरी बात को सुन। नहीं परमेश्वर तुम मुझे बताओ, मैंने इतना समय तक तुम्हारे साथ रहा, मैं सब कुछ किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? बोला क्या तेरे पास मैंने बोट नहीं भेजा? तू कहाँ था? फिर बोट भेजा लेकिन परमेश्वर तू कहाँ था? मैं तेरे पास स्टीमर नहीं भेजा लेकिन परमेश्वर तू कहाँ था? हेलीकॉप्टर है लेकिन परमेश्वर तू कहाँ था? परमेश्वर ने कहा बेटा वो सब कुछ मैंने तेरे लिए उपाय किया, लेकिन तूने मेरी आवाज को सुना नहीं, मेरी आज्ञाओं को तूने समझा नहीं, तू आज्ञाकारी नहीं रहा। विश्वास करना, आज्ञाकारी होना दो चीजें। विश्वास तो हम करते हैं, अगर हम आज्ञाकारी नहीं है तो हमारा विश्वास किसी काम का नहीं। हम विश्वास करते हैं कि हम आज्ञाकारी नहीं तो हम किसी काम का, हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जरूरी है कि हम आज्ञाकारी रहे, और इस्राएल के लोगों के अंदर ये चीज था।
विश्वास था, परमेश्वर तो मुझे बचाया, अच्छा हुआ वहां से निकाला मिस्र से, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वापस कुड़ 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 शुरू। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पकवान चाहिए। आज हम विश्वासियों के जीवन में चीजें आ जाती है ना, थोड़ा सा दुख आए हम लड़खड़ा जाते हैं। हर चीज हम हर चीज बहुत आसान चीज सोचते हैं, आसान से सब कुछ होना चाहिए, सब चुटकी में बस फटाक से सब कुछ होना चाहिए, चुटकी में हर चीज तुरंत होनी चाहिए। हम लोग मालूम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हमारा परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे ना, आप कभी भी, चाहे प्रार्थना हो, चाहे आपका विश्वासी जीवन हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे आपका विश्वासी जीवन हो, आप परमेश्वर को निर्भर होकर करोगे, क्योंकि आप अपनी समझ का नहीं, परमेश्वर को भरोसा रखते चल रहे हैं। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए जब भी कोई परिस्थितियां आती है, जब भी कोई हालातें आती है, बोलते कि हमारा काम है कि हम परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को बनाए रखें, हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बन के रहें और बनकर चले। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हम जब देखते हैं कि हमें परमेश्वर आज्ञाकारी क्यों होने को सोचता है, यानी हमें बनाना चाहता है, क्यों आज्ञाकारी होना चाहता है, क्यों परमेश्वर से चाहता है? एक पिता के दो बेटे हैं, एक पिता के दो बेटे। पिताजी बेटे को कहता है कि बेटा, आज से तुम्हारे लिए एक चीज काम है मेरे लिए पास तुम्हारे लिए काम है, दोनों बेटों से काम। और वो काम ये है, तुम्हें कुछ कर करना नहीं है, बस तुम्हें इस संसार से बचाने के लिए मैं कुछ सोच रहा हूं कि तुम हमेशा प्रार्थना का जीवन जीना। क्या करना? प्रार्थना का जीवन जीना, वचन पे मनन करना, प्रार्थना का जीवन जीना, वचन पे मनन करना। उन लोग उस समय तक बोला वहां अच्छा है पिताजी हम करेंगे, लेकिन जब वो बैठे, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन, बोलते जैसे ये समय बीतते जा रहा वैसे से उनके अंदर थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम बहुत बंधन में हैं, हम बहुत बंधन में हैं। पिताजी ने देखा, बोला बेटा मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा पैक महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें ये भी कहता हूँ तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन इन बुराइयों से दूर रहना। जा सकते हो बाहर, बुराई से दूर रहना, लेकिन वचन और बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना बंद नहीं करना। वो भी करने लगे, करने लगे। फिर क्या जमाने में एक बेटे के अंदर क्या हो गया कि वचन पढ़ता तो था, लेकिन बस तेज पलटी कर लिया, फटाफट पढ़ लिया। आज मैंने नीति वचन पढ़ा, वाह, आज मैंने भजन संहिता पढ़ा, वाह, वहाँ ये पढ़ा। एक लड़का पढ़ रहा है कि एक चीज पढ़ के पिताजी ने बोला कि बेटा दोनों को बुलाया, बेटा आपने कितना बाइबल पढ़ा? वो क्या ना पापा मैंने भजन संहिता 150 अध्याय पढ़ लिया। हाँ, अच्छा लगा। क्या चीज अच्छा लगा? इतना तो ध्यान नहीं दिया मैंने। वो बेटे के लिए, बेटा तू कितना पढ़ा? बोला पापा मैंने अभी तक बस 25 चैप्टर तक पहुंचा हूं, लेकिन एक चीज मुझे दिल को बहुत अच्छे से छुआ, भजन संहिता अच्छी रहती है। एक सबसे बड़ी चीज मुझे छुआ, भजन संहिता अच्छी रहती है। कितने लोगों को मालूम है? क्या लिखा उसमें? हे परमेश्वर कब तक मुझसे दूर रहेगा? हे परमेश्वर मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे परमेश्वर मेरे प्राण निकलने वाले हैं।
मौत मृत्यु के बाद कौन तेरा धन्यवाद करेगा? लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण को बचा। हम बाइबल कितना ज्यादा पढ़ रहे वो मायने नहीं है, हम कितना समझ रहे वो हमारे पहुंचा रहे। आज्ञाकारिता दोनों ने किया, लेकिन सच्चाई कहाँ दिखाई दी? जिसने उसे अपने दिमाग में बिठाया। एक व्यक्ति, एक विश्वासी बुराई से उस वक्त दूर रहता है जब अपने दिमाग में, अपने जहन में परमेश्वर के वचन को बनाए रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या करता है? बनाए रखता है। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने कई बार कहा और वापस में कहता हूं, आदर वो नहीं है कि हम कलीसिया में बैठे हम परमेश्वर की बहुत आदर करें, या हम प्रार्थना में जा रहे तो आदर करें। आदर वो है कि हम चाहे सभा हो या ना हो, मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति उतना ही प्यार है जितना इस कलीसिया में, जितना इस कलीसिया में बैठे हुए, जितना उस प्रार्थना में बैठे हुए, जितना उस उपवास के समय, उतना ही महत्व आज भी मैं देता हूं जब मैं बाहर रहता हूं। ये है विश्वास का सबसे बड़ा, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता सबसे बड़ी चीज है। मेरा महत्व कितना परमेश्वर को दे, किन समय में या नहीं दे रहे। बोलते कि महत्व हर समय होना चाहिए हमारे जीवन में, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। सभा कितने दिन होती है? सभा रविवार की सभा एक ही दिन होती है। हम उन समय में हम कितना परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर आज मेरे लिए सब काम साइड, कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ परमेश्वर तेरे साथ जीवन जीना है। रविवार का दिन प्रभु तूने दिया है और इस दिन को मैं कुछ नहीं, मेरा काम है बस उस दिन मुझे तेरे भवन में आके बैठना, तेरे वचन को सुनना, तेरे साथ संबंध बनाना, तेरे साथ संबंध बनाना। मतलब कितना भी महत्वपूर्ण चीजें आ जाए, ऐसा जो लोग नहीं आएंगे सर, उन्हें हम बताना जाके घर में, रियल बताता हूँ, वो मेरे दुश्मन नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ, मेरे दुश्मन जो नहीं है, लेकिन मालूम है एक पास्टर होने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को पहला महत्व देना सीखो, परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखो, परमेश्वर को पहला स्थान, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर को पहला स्थान, बाकी चीजें साइड में रख दो। क्योंकि मेरे मुश्किल समय में शायद आपका पास्टर आपके साथ में नहीं होगा, आपका भाई आपके साथ में नहीं होगा, आपका माँ बाप आपके साथ में नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, हर परिस्थिति, हर कंडीशन में आपके साथ रहेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ रिश्ता को और मजबूत करो। आप एकदम ऐसा मत जियो कि ठीक है आज क्या फर्क पड़ता आज के दिन, नहीं। अब कोविड नहीं चल रहा है कि अभी हम लोग ऑनलाइन देखेंगे ना, या डिस्टेंस का समय चल रहा है, अभी वो चीज नहीं है। आप समय है कि हम कितना अधिक परमेश्वर के साथ, मालूम हम देख रहे, हम लोग युद्ध चल रहा है रूस और ईरान के बीच में, यूक्रेन के बीच में, कितना खतरनाक चीजें हो रहा है। एक औरत, प्रेग्नेंट औरत बोलते कि उसके सामने बम फूट गया, कोई बच्चा अकेला देखा नहीं, जो अकेला बच्चा वो ढूंढ रहा है, उसके माँ बाप उसे नहीं मिला, इतना सा बच्चा तड़प रहा है। कल वो युद्ध कहाँ पे हो जाए मालूम नहीं, किस जगह पे क्या परेशानी मालूम नहीं। वो लोग सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या हो गया, अचानक आगे के सामने, अचानक आगे के सामने। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हम बेफिक्र होकर ना चले। अरे ये तरफ कोई सी बात देखा जाएगा जब आएगा तो, नहीं, हम हमेशा तैयार रहे, हम हमेशा इससे खड़े रहे। परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। कोई भी पल आ जाए ना, कोई भी हमारे जीवन में समस्या है, जरूरत है कि हम उस तरह से जिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है यूहन्ना के 10 अध्याय में
मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और मैं अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता हूं। मतलब उनकी वो मेरी भेड़ें इतना आज्ञाकारी है कि अगर मैं आवाज देता हूं तुरंत आ जाते हैं। मैं एक वीडियो देखा, मतलब कि एक आदमी घूमने गया गांव में, तो देखा कि वो भेड़ चढ़ रही है। तो एक लेडीज ने क्या क्या मालूम है, वो बोली कि देखते हैं लोग कैसे करते, तो लेडीज ने क्या क्या मालूम, उसका कैप पहना चरवाहे का ना, सब पहन के और वहां पे जाके ना आवाज दे रही कि भेड़े मेरी आवाज को सुनेंगे और आ जाएंगे मेरे पास। वो आवाज दे रही है। तो सब हंस रहे, दोस्त लोग साथ में थे, हंस रहे, नहीं आ रहे। तो बोला अरे नहीं, कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे, नहीं आ रहे। फिर एक आदमी और बोला, मतलब मैं भी ट्राई करता हूँ, मेरे आवाज से तो जरूर आएंगे, क्योंकि लेडीज थे ना इसलिए नहीं आ रहे, मैं करता आवाज से। वो भी बेचारा वो कपड़ा पहना सब करके आवाज दे रहे हैं। और पीछे से वो चरवाहा देता देख के हंस रहा लोग क्या कर रहे हैं। उनके बाजू में गया, बिना कर जिस तरह से था वैसे ही ऐसे उनके साथ में कंधे पे हाथ रखा और आवाज दिया भेड़ों को। मालूम क्या हो गया, भेड़ों के मुंह से आवाज निकलना शुरू हो गया, मैं सब भाग के उसके पास आ गए और लोग देखने लगा। मालूम है, हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। ये वो पल है, आज रविवार के दिन वो पल है, मंगलवार को पल है, शुक्रवार को पल है कि हम इकट्ठा हो, परमेश्वर की आवाज को सुने। हम पहचानते हैं अपने परम चरवाहे को, हम उसकी आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा हो, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि मालूम है अगर हम चरवाहे की आवाज को नहीं सुनते हैं, हम आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी होने के लिए मुझे उस आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चरवाहा है हमारा, हमें मालूम है वो जगत की ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। सोचो, अगर हम लोग कहते हैं कि हम जानते हैं परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है, कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ज्योति है ना, उसमें कुछ अंधकार नहीं है, हम सब विश्वास करते हैं। लेकिन सोचो अगर फिर भी हम अंधकार में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम सच्चे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना के 1 अध्याय में 5, 6, 7 में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ो तो हम बोलते कि अगर तुम फिर भी अगर अंधकार में चले तो तुम झूठे हो, तुम सच्चाई पे नहीं चलते हो। हमारा काम है कि हम सच्चाई को जब जानते हैं तो हम आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारिता बने परमेश्वर की। परमेश्वर ज्योति है, जब हम ज्योति पे विश्वास करते हम अंधकार में क्यों चले? हम ऐसे रास्ते पे क्यों चले जहाँ पे मुझे टटोलना पड़े, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं है? नहीं, अगर हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, हम विश्वास पे बैठे हुए लोग हैं, तो हमारा काम क्या है? हम विश्वास करते कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं, तो हम बेधड़क चलेंगे, बेझिझके चलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो ज्योति है, मतलब कि हम उसके बेटे बेटियां हैं और वो हमें दिखाता है रोशनी। पहला भजन संहिता 119-105 में लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक ना, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। परमेश्वर का वचन वो उजाला है, परमेश्वर का वचन वो रोशनी है जो हमें दिखाता है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें जरूरत है, कुछ आर्थिक जरूरत होगी, हम लोग के पास कुछ चीजों की जरूरत होगी जो जिसके लिए हम पाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे कुछ करना है लेकिन मैं परमेश्वर से अलग होके कर लूं, नहीं हो पाएगा। आप 1 साल क्या 10 साल भी लगा लोगे, नहीं करोगे, क्योंकि बिना परमेश्वर के आप कोई चीज कर नहीं सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा 6 अध्याय में मत्ती के 33 वचन में, पहले तुम परमेश्वर, उसके राज और उसके धर्म की क्या करो? खोज करो, तब तुम्हें सारी चीजें क्या हो जाएगी?
मिल जाएंगे, प्राप्त होंगे। और वो कहता है कब है, जब व्यक्ति लोगों ने अलग अलग ढंग से सोच रहे थे। और वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम पक्षियों को देखा, शायद अगर आप पूरा पढ़ोगे वहां पे लिखा, क्या तुम पक्षियों को देखा जो ना खेती करते हैं, ना तो इकट्ठा करके गोदाम में जमा करते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? हाँ है। तो तुम करो क्या? एक काम करो, पहले तुम परमेश्वर, उसके धर्म, उसके राज की क्या करो? खोज करो, उसका सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, बाइक चाहिए, शादी के लिए लड़की चाहिए, शादी के लिए लड़का चाहिए, या कोई हमारी महत्वपूर्ण चीजें हमें जरूरत है, पहले परमेश्वर की खोज करो। पहले परमेश्वर की खोज, आपको मिल जाएगा और आप आनंद करोगे। क्योंकि हमें अपनी समझ का उपयोग नहीं करना है, अपने समझ का सहारा नहीं लेना, हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पे क्या करना है? भरोसा करना है। उसके सहारे हमें चलना, हम अपने सहारे नहीं चला रहा, मुझे मालूम है कैसे चलना है, नहीं नहीं। कभी कभी लोग बात करते हैं, मैं सोचता हूँ कैसी बात करते हैं, क्या उनके अंदर विचार था कि ना कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, मैं उस तरह से करूंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये चीजें। कोई कहता है कि मैं देखना मैं घर के ऐसे बना दूंगा, अरे नहीं बन सकता। एक ने कहा कि मैं 5 साल में पासे को घर लेके दिखाऊंगा ना। मैं कभी सोचता हूँ, अब उनको जो जीवन को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ मतलब तुम्हारा जो चैलेंज था ना गलत था, सच में। मैं कभी सोचता हूँ उनकी चैलेंज तो गलत था। अगर तुम ये कहते थे ना कि मैं इतने समय में परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर जरूर मेरे घर को तैयार करेगा, तो मैं कहता हूँ ना वो 5 साल भी नहीं लगता था, 2 साल में तुम बना लेते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर हम परमेश्वर को महत्व देंगे ना, परमेश्वर आपको जानता है क्या करना है, परमेश्वर को मालूम आपकी जरूरत कब पूरे होने वाली करना है। हम क्यों टेंशन करें, हम क्यों चिंता करें ना। हम अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करने में ज्यादा व्यस्त है। मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसे जीता हूं, मैं ऐसे जीती हूं, मैं ऐसा कर नहीं ऐसा हमारा काम नहीं है हम खुद की प्रशंसा करें। अरे जब आप परमेश्वर की बड़ाई करोगे ना, आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, बोला कि तुमको खुद की बड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद तुम्हारी बड़ाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद तुम्हारी बड़ाई करेगा। क्या अय्यूब इस तरह से बता रहा था, देखो मेरा जीवन ना, अय्यूब बोला कि देखो मैं कैसा चलता हूं, देखो मैं कैसा चलता हूं, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को, मुझे तू कहां से आ रहा है? बोला बस पृथ्वी में घूमते घामते आ रहा हूं। मेरे दास अय्यूब को देखा। क्यों ऐसा परमेश्वर का बोला? क्योंकि परमेश्वर की नजरें अय्यूब पे थी। और आज मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर की नजरें आप सब पर लगी हुई है। और परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन को परमेश्वर बहुत नजदीकी से पहचानता है, और आपका जीवन व्यर्थ नहीं होने वाला है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं होने वाला, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो और परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर चल रहे हो। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर को महिमा दें। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हम क्यों सोचे, जब परमेश्वर बोले मेरा चरवाहा है जो मेरा परमेश्वर, तो हम चिंता क्यों करें? हम सोचे कि ये काम कब पूरा होगा, ये कैसे हो निकलेगा, ये समस्या है। मतलब हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है उस चीज को निकालना, परमेश्वर निकालेगा, परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा। हमारा काम है परमेश्वर की आवाज को सुनना। अगर सचमुच परमेश्वर के आज्ञाकारी हो तो आप उसके वचन को सुनोगे, उसके वचन को उपयोग करोगे अपने जीवन में। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। पर एक माँ बाप भी चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा मैं जैसा चाहता हूँ। एक माँ बाप अपने बच्चे के प्रति बहुत सारी योजना होती है उनके मनों में, उनके जीवन में, कि मेरा बच्चा इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। क्यों ऐसा सोचते हैं माँ बाप? ताकि उनके भविष्य की अच्छा सोचते हैं। अगर कि हमारा प्रभु भी, हमारा परमेश्वर भी ये सोचता है कि मेरे बच्चे मेरी आवाज को समझ सके,
मेरी आवाज को समझ सके, मेरी आवाज को समझ सके, मेरी बातों को समझ सके, मैं इनसे क्या चाहता हूँ, इनके जीवन से क्या चाहता हूँ। एक कलीसिया को समझना चाहिए कि पास्टर क्या चाहता है उनसे, क्या उम्मीद रखता है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उन्नति करो परमेश्वर में, आप दिन प्रतिदिन बढ़ो परमेश्वर में, सब काम साइड में रखो, बस परमेश्वर पहला। तो अगर कोई बता अरे मैं बीमार इसलिए नहीं आया, क्या घर में लेके आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, जब कलीसिया में आओगे सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर करता है। हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाएं। जैसे 7 वचन में क्या लिखा था, नीति 3:7 में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और क्या करना, बुराई से अलग रहना। हम आज्ञा मान, जब परमेश्वर का भय रखेंगे तो ही हम उससे अलग रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएं, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, जरूरी है हमारे लिए, जरूरी है हमारे लिए। परमेश्वर बात करना चाहता आपसे, आप अपने कान खोलो, अपने कान खोलो, अपने मन को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो। परमेश्वर, मुझे तेरी आवाज को सुनना है, मुझे तेरी आवाज को सुनना है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर, मुझे तेरी आवाज सुनना है, परमेश्वर मुझे तेरी आवाज सुनना है, हर दिन, हर वक्त, हर पल, बस परमेश्वर मुझे तेरी आवाज सुनना है। हम विश्वासी है, बुरा काम करने के लिए मत सोचो, नहीं करते हैं आप, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं बोला नहीं सोचना चाहिए विश्वासी को। गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पत्ते नहीं खेलना चाहिए। अगर आप कर रहे हो या कोई विश्वासी करता है, क्या करता है, अच्छा काम करता है, फिर कैसे परमेश्वर से मिल रह सकते हैं? परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, परमेश्वर का भी प्रेम खत्म, लेकिन परमेश्वर ने पिछले टाइम कहा था, लास्ट संडे के दिन क्या कहा था, परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर घृणा भी करता है। तुमसे घृणा किस चीज से करता है? क्या आपसे, आपके जीवन से, आपके स्वभाव से घृणा करता है। जो हम गलत करते हैं और किसी चीज से नहीं, हमारे लिए जरूरी है हम परमेश्वर को निर्भर रहे, परमेश्वर को निर्भर रहे। संसार में जैसा मत बनो, हम परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए बेटे बेटियां हैं। हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें।